तो बेटे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टर सेट्स। अच्छा बेटा, कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं कि आपके पास जो आपके पास whatever every word is made up of symbols and characters। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास जो वर्ड है बन सकता है सिंबल्स और कैरेक्टर के साथ। ठीक है, ये कंप्लीट हमारे पास कलेक्शन है कैरेक्टर्स की। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली दिस इज अ कंप्लीट कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज अ कैरेक्टर सेट। तो ये क्या कहलाती है? कलेक्शन कैरेक्टर सेट्स कहलाती है बेटा। ठीक है, असल में कैरेक्टर सेट्स में ना दो चीजें हमारे पास। ठीक है, एक है हमारे पास आस्की कोड्स और एक है बेटा हमारे पास यूनिकोड्स। अच्छा, ये क्यों बनाए गए यूनिकोड्स और आस्की कोड्स? बेटा इट इज यूज्ड टू बेसिकली कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, और कम्युनिकेट करने के लिए यूज किए गए। और किस लिए यूज किए गए? कंप्यूटर सिस्टम के लिए यूज किए गए। ठीक है, व्हाट डज मीन बाय आस्की? सो आस्की इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन बाय इंटरचेंज। व्हाट डज मीन बाय आस्की? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन बाय इंटरचेंज। ठीक है जी। अच्छा, इसका यूज क्या हुआ हमारे पास? बेटा इसको हमने किस लिए यूज किया? कम्युनिकेशन और कंप्यूटर सिस्टम के लिए। ओके, अच्छा बेटा ये जो है बेटा हमारे पास आस्की कोड 7 बिट्स होता है। बेटा व्हाट डज मीन बाय 7 बिट्स? कैन एनीबॉडी टेल मी फास्ट बाय अ चैट बॉक्स। बेटा 7 बिट्स का मतलब होगा कि आपके पास कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। वो हमें कैसे पता लगेगा? हम क्या करेंगे बेटा, 2 रेज टू पावर 7 कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? उतने कैरेक्टर्स निकल आएंगे। 2 रेज टू पावर 7 करेंगे तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? 128। क्या आ जाएगा? 128। अब ये कैरेक्टर्स जो है 0 टिल 127 होते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली 7 बिट्स की। 7 बिट्स में 128 होते हैं, 0 टिल 127। ठीक है, वो एक्सटेंडेड आस्की में हमने बता दिया आपको कि वो 256 कैरेक्टर होते हैं। 2 रेज टू पावर हमारे पास जो है लेट्स सपोज 7 करें तो। ठीक है, क्योंकि 2 रेज टू पावर पहली जो पावर आती है हमारी वो 0 आती है। तो 7 बिट्स तक हम जाएंगे, 2 रेज टू पावर 0 से लेकर 2 रेज टू पावर 6 तक जाएंगे तो वो 7 बिट्स बनेंगे, तो 128 कैरेक्टर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? लेट्स सपोज हमारे पास 128 कैरेक्टर्स बनेंगे। अब 128 कैरेक्टर्स बेटा वो कौन से हैं? तो आप बेसिकली आस्की के अंदर हम लोग पहले ये देखते हैं कि हम आस्की के अंदर क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। तो हमारे पास बेटे इट रिप्रेजेंट द लेटर्स, नंबर्स, कैरेक्टर दैट फाउंड ऑन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। कहां पर पाए जाते हैं बेटा? स्टैंडर्ड कीबोर्ड के ऊपर वो नंबर पाए जाते हैं। लेट्स सपोज उसकी कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास। जी बिल्कुल एग्जांपल है। क्या कि लेट्स सपोज कैपिटल ए है, अगर उसको प्रेस करेंगे तो आस्की कोड उसका जनरेट होगा 65। अगर कैपिटल बी को सिलेक्ट करेंगे तो आस्की कोड जनरेट होगा 66। ठीक है, तो इसी तरह लेट सपोज अगर आप लोग स्पेस बार को प्रेस करते हैं तो नंबर जनरेट होगा 32। नंबर क्या जनरेट होगा सर? 32। स्मॉल ए को प्रेस करेंगे तो आपके पास जनरेट होगा 97। ठीक है, तो ये हमारे पास आस्की कोड्स है। किस लिए यूज किए गए? कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, कंप्यूटर सिस्टम के लिए। ठीक है, अच्छा अब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड लेट्स सपोज इन द एरा ऑफ 1930s के एरा के अंदर लेट्स सपोज इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और हमारे पास जो एक्सटेंडेड आस्की होता है बेटा वो क्या होता है? 8 बिट होता है। ठीक है, 8 बिट मींस आपके पास 0 टिल 225, 0 टिल 225 कैरेक्टर्स होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें थोड़ी सी रेंज ज्यादा होती है। अच्छा, अब आस्की कोड्स को देख लेते हैं कि आस्की कोड कैसे होते हैं। लेट्स सपोज आपके सामने हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेबल आपके सामने रख रहे हैं, उसको देखिए कि ये आस्की कोड का टेबल्स है। किसका टेबल है बेटा? दिस इज द टेबल ऑफ आस्की कोड्स। हमने क्या कहा? लेट्स सपोज अगर कैपिटल ए है, अगर हमारे पास हमने कहा कैपिटल ए है तो उसका आस्की कैरेक्टर जो होगा, आस्की कोड जो होगा वो 65 होगा। लुक, अगर हमारे पास कैपिटल बी है तो उसका आस्की कैरेक्टर क्या होगा बेटा? ये 66। मतलब ये है कि आप स्टैंडर्ड कीबोर्ड के ऊपर किसी भी बटन को प्रेस करें, उसके ऊपर जो नंबर जनरेट होगा वो आस्की कोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? वो नंबर कहलाएगा आस्की कोड। ठीक है,
तो अब देखिए लेट सपोज हम इसी तरह चलते हैं, जो नंबर हमने आप लोगों को बताया है उसके अंदर से नंबर लेट सपोज देखिए, मैंने क्या कहा, अगर स्मॉल ए हो तो वो 97 होगा। समटाइम ना ए लेवल्स में इस तरह के क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है कि लेट सपोज अगर ए जो है वो आपके पास समथिंग 10, लेट सपोज आपके पास आस्की कोड 101 है, तो बताइए वो नंबर का लेट सपोज बता भी सकते हैं कि 101 पे ई है, तो लेट सपोज वो कहेंगे बताइए जे क्या है, जे का आस्की कोड क्या होगा, तो एक नंबर के लिए ये भी पूछा जाता है। तो आप लोग जैसे उसको फर्दर जो है काउंट कर सकते हैं, लेकिन ए लेवल्स के अंदर, नॉट फॉर द ओ लेवल्स, उसके अंदर इस तरह की डिटेल खासी नहीं आती है आपके पास। ठीक है जी। तो बेटा यहाँ पे जो हमें जो आस्की कोड मिला उसके अंदर जो नंबर आपको रिप्रेजेंट हो रहे हैं, कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वो ये थे हमारे पास। ठीक है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो हमारे पास है यूनिकोड। आप लोग जल्दी से इस चीज को अज्यूम कीजिए कि ये जो टेबल के अंदर जितने कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स, स्पेस बार, व्हाटएवर जो हमें नजर आ रहे हैं, क्या ये हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कम्युनिकेट करने के लिए क्या ये इनफ है? जल्दी से, आपके पास 20 सेकंड्स है, जल्दी से मुझे क्या कीजिए, एक चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। पूरी दुनिया में कम्युनिकेट करने के लिए क्या ये इनफ है हमारे पास? क्या ये ऑल लैंग्वेजेस को कवर करता है? ठीक है। क्या दुनिया की तमाम बोले जाने वाली जुबानें, उनके लेट सपोज अल्फाबेट्स, कैरेक्टर्स क्या इसमें आते हैं? नहीं आते ना। तो फिर क्या हुआ, इस सिस्टम को रिवाइज करने के लिए कि पूरी दुनिया आपस में कम्युनिकेट कर सके, हमारे पास एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिकोड्स। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिकोड्स। अच्छा, उसकी खासियत क्या है बेटा, कि ये रिप्रेजेंट करता है ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। इसके कोई 5 गोल्स थे जिसके ऊपर ये इसको डिफाइन किया गया कि भाई अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे 5 गोल्स है दुनिया में कम्युनिकेट कराने के लिए। कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए, ऐसे रूल्स होने चाहिए, ऐसा कोड होना चाहिए जो सबके लिए, हर कोई उसको यूज कर सके। तो इसकी सबसे यूनिक बात सबसे पहली ये थी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी। हाँ बेटे, अभी वो हम लोग, मतलब जो जिनके ये जरूरी है, जिनके लिए कि जो लेट सपोज एक्सटेंडेड कीबोर्ड के ऊपर जो चीजें आ रही हैं, जिस तरह हम लोग यूज कर रहे होते हैं एशिया में, लेट सपोज व्हाटएवर, यूके में या व्हाटएवर अमेरिका के अंदर, ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो है वो यूज किया जा रहा होगा और आस्की पे ही लोग लेट सपोज काम चला लेंगे। खसूसियत ये है, बात ये है कि जो आस्की सिस्टम है या एक्सटेंडेड आस्की सिस्टम है वो, और यूनिकोड आपके पास लेट सपोज आस्की जो है 128 कैरेक्टर्स तक, ठीक है, मतलब 128 से मुराद ये है 127, और जो यूनिकोड्स हैं वो सेम है, सेम कैरेक्टर्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, मतलब 128 से, ठीक है, वो यूनिकोड के जो कैरेक्टर्स कोड्स हैं वो बेटा वो डिफरेंट हो जाएंगे, मतलब वो उसकी रेंज में ही नहीं है। क्या नहीं है बेटे? यूनिकोड की जो रेंज है, आस्की कोड की रेंज वहां तक नहीं है। जैसे लेट सपोज एक कोई एरिया होता है लेट सपोज, और उस एरिया के अंदर लेट सपोज आप इंशाल्लाह बड़े हो गए, तो लेट सपोज अभी भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ इस तरह के एग्जाम क्रैक करें कुछ सालों में, तो आप ऑफिसर लग जाए, तो आप क्या कहेंगे कि ये मेरी टेरिटरी में आता है। ठीक है। तो आस्की की जो टेरिटरी थी बेटा वो यहीं तक थी कि वो टोटल नंबर्स को 127 तक रिप्रेजेंट करे। अब आगे जो तमाम लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने जा रही थी एक चीज बेटा, वो क्या, वो किसने इंट्रोड्यूस करा दिया? यूनिकोड ने। ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड उसके अंदर है। अच्छा, अब ये क्या सपोर्ट कर रहा था? देन आस्की सपोर्ट मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कर रहा बेटा? मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर रहा है? ठीक है, सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी आपके पास एक बेनिफिट हो गया। ठीक है। उसके बाद हमने जो जिस चीज की बात की है उस चीज को हम लोग यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं बेटे। क्या बेटे? कि आपके पास जो फर्स्ट 128 कैरेक्टर्स आर सेम। 128 कैरेक्टर से मतलब बेटा ये है 0 till 127, टोटल 128 कैरेक्टर्स हो जाएंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा। ठीक है।
तो आपके पास बेटे फर्स्ट 28 कैरेक्टर्स आर सेम आर ASCII as ASCII, but Unicode can support several thousand different characters as well. ओके जी। तो आपके पास बेटा क्या है इसके बाद, क्या हम ये बात कह सकते हैं कि दिस इज मोर एफिशिएंट देन ASCII? बिल्कुल मोर एफिशिएंट, इसमें ज्यादा वर्ड्स जो है वो यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो क्या बेटे, ईच कैरेक्टर इज स्टोर यूजिंग 16 और 30 बिट्स। बेटा इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि 16 और 32 बिट्स जो बाइनरी डिजिट्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं स्टोर करने के लिए वन कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 16 या 32 बिट्स बाइनरी डिजिट्स, इट मीन 2 रेज़्ड टू पावर 16, 2 रेज़्ड टू पावर 20 करें लेट्स सपोज, तो आपके पास ये बनता है अप्रॉक्स 10 मिलियंस। 2 रेज़्ड टू पावर 20 करें, 2 रेज़्ड टू पावर 24 करें तो अब ये बनता है अप्रॉक्स 2 रेज़्ड टू पावर 24 अप्रॉक्स 16.66 मिलियंस। तो अगर आप 32 मिलियंस करें तो इसका मतलब होता है 32 बाइनरी डिजिट्स करें तो ये बनता है लेट्स सपोज 4.3 मिलियंस बेटा। तो इट्स अ बिग अमाउंट दैट इज यूज्ड टू स्टोर वन कैरेक्टर्स। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं बेटे कि आपके पास 16 और 32 बाइनरी डिजिट्स का मतलब ये है, बाइनरी डिजिट्स का मतलब ये है कि आपके पास दैट इज यूज्ड टू स्टोर वन कैरेक्टर, दैट आर यूज्ड टू स्टोर वन कैरेक्टर। तो बेटा इसकी रेंज यूनिकोड की बहुत ही ज्यादा हो गई। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इसकी बेटा क्या हो गई, ठीक है, रेंज हो गई। इन शॉर्ट अगर मैं यूनिकोड को सम अप करने जाऊं, ठीक है, अगर यूनिकोड को सम अप करने जाऊं तो हम बेटा ये कह सकते हैं इसमें ऑल अल्फाबेट्स होते हैं लाइक अरेबिक, चाइनीज, जापानीज एंड ऑल दैट। ठीक है, हर चीज के सिंबल्स होंगे। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें इंक्लूड होंगे, इमोजीज हो सकती हैं। एक और सबसे पते की बात जो है बेटा वो ये है कि इट क्रिएट्स ऑन लैंग्वेजेस। क्या कर सकते हैं इसके थ्रू, अगर हम ये चाहें कि सर हम लोग अपनी लैंग्वेजेस को लेट्स सपोज बनाना चाह रहे हैं तो कौन सा सिस्टम जो है हमें सपोर्ट करेगा, बेटे वो सिस्टम जो सपोर्ट करेगा हमें यूनिकोड करेगा। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, हम लोग लेट्स सपोज जब छोटी क्लासेस में थे, लेट्स सपोज इट्स टाइम अगो, पुराने दिनों की बात है, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, हमारे पास कोई कन्वर्सेशन करते थे कुछ लोग फे की हेल्प से, मतलब फे से कुछ ऐसी लैंग्वेजेस निकालते थे, लेट्स सपोज पास वालों बैठे वालों को समझ नहीं आ रही होती थी, यार ये क्या बोल रहा है, तो लेट्स सपोज अब कुछ अल्फाबेट्स उन्होंने बेसिकली ये उससे अपनी कोई लैंग्वेज बना रही। इसी तरह लेट्स सपोज डिफरेंट लोग जो है वो अपनी लैंग्वेजेस बना रहे होते, तो कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बेटा जिस सिस्टम के तहत बना सकते हैं बेटा वो हमारे पास क्या है, यूनिकोड। तो यूनिकोड की रेंज बहुत ज्यादा है बेटा, बहुत ज्यादा कैरेक्टर जिसमें हमारे पास होते हैं, और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम अपनी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो कि ASCII में नहीं करवा सकते बेटा। Don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon to stay updated.